नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके भाई के चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मल्टीपल स्टॉक को कवर करेंगे। इनके रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट देखने को मिल रही है मार्केट बंद होने के बाद। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं टेक्सटाइल कंपनी ट्राइडेंट शेयर से। आज दिन की बात करें, इनका नंबर आने वाली थी जो कि कंपनी ने मार्केट बंद होने के बाद डिक्लेयर कर दी है। सो कैसे आई कंपनी के नंबर? फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल सेल्स की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी की टोटल सेल्स 1,835 करोड़ की हुआ करती थी, जबकि इस बार देखिए गिर के 1,667 करोड़ की हो गई है। यानी ईयरली देखें कंपनी की टोटल सेल्स में 9% की गिरावट देखने को मिल जाती है। एंड क्वार्टरली देखें तो इससे भी गिरावट है, लगभग 3% के आसपास। देन कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इस बार कंपनी की टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 214 करोड़ आई है, जबकि पिछले क्वार्टर की बात करें 226 करोड़ की हुआ करती थी। एंड पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें 263 करोड़ की हुआ करती थी। यानी ईयरली देखें या क्वार्टरली देखें कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिल जाती है। देन कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें या इबिटा मार्जिन की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 14% की हुआ करती थी, जबकि इस बार देखें तो 1% गिर के 13% आई है। एंड क्वार्टरली देखें तो सेम लाइन में देखने को मिल जाती है। देन कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस बार कंपनी ने टोटल नेट प्रॉफिट 80 करोड़ करके दिखाई है, जबकि पिछले क्वार्टर की बात करें 83 करोड़ की हुआ करती थी। एंड पिछले साल सेम क्वार्टर की बात 109 करोड़ की हुआ करती थी। यानी ईयरली देखें कंपनी की टोटल नेट प्रॉफिट में 27% की गिरावट देखने को मिल जाती है। एंड क्वार्टरली देखें तो यहाँ पे भी 4-5% की आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। यानी एक वर्ड में क्या है, कंपनी नंबर कमज़ोर देखने को मिल जाती है। हर जगह कंपनी की रेवेन्यू की बात करें या ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें या नेट प्रॉफिट की बात करें, गिरावट देखने को मिल रही है। एंड अगर हम लोग मार्केट के मुताबिक देखें तो मार्केट का अनुमान था कि इस बार कंपनी की टोटल रेवेन्यू 1,880 करोड़ आ सकती है, लेकिन एक्चुअल में आई कितनी है 1,667 करोड़। यानी कि मिस होगी कंपनी की रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू मार्केट। देन कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्केट का अनुमान था, एस्टिमेशन था कि 93-95 करोड़ की रेंज में आ सकती है, लेकिन एक्चुअल में आया कितना है 80 करोड़। यानी कि यहाँ पे भी देखा गया कंपनी का नंबर मार्केट के मुताबिक नहीं आई है। तो सब कुछ मिला के देखें कंपनी की नंबर कमजोर देखने को मिल जाती है। इससे पिछला क्वार्टर की बात करें तो कमजोर आई थी, एंड क्वार्टर वन की बात करें तो कमजोर आई थी। मतलब देखा गया कंपनी की परफॉर्मेंस लगातार खराब देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से कंपनी के शेयर को मार्केट ने साइड में कर दिया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम लोग एक नज़र कंपनी के रिटर्न पर डालें, 5 दिन में नेगेटिव की रिटर्न दी है, 1 महीने की बात करें नेगेटिव की रिटर्न दी है, 6 महीने की बात करें नेगेटिव की रिटर्न दी है, 1 साल की बात करें नेगेटिव की रिटर्न दी है, 5 साल की बात करें यहाँ पे 333% की रिटर्न देखने को मिल जाती है। मतलब देखा गया दोस्तों बीते 2 साल में कंपनी का शेयर कुछ परफॉर्म ही नहीं किया है। बुल मार्केट की बात करें ये बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ट्राइडेंट कंपनी की बात करें ये शेयर होल्डर को काफ़ी ज़्यादा निराश किया, बिकॉज कंपनी की परफॉर्मेंस लगातार कमजोर हो रही है। इससे पहले देखा गया कंपनी बहुत अच्छा हुआ करती थी, 2,000 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू किया करती थी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, दिसंबर 2021 की बात करें 1,980 करोड़ की रेवेन्यू किया करती थी। प्रॉफिट की बात करें 200 के रेंज में हुआ करती थी, जबकि इस बार देखें तो घट के कहाँ आ गई है 80 करोड़, यानी कि 100 के नीचे भी आ गया। तो देखा गया कंपनी की परफॉर्मेंस लगातार कमजोर हो रही है, गिर रही है। तो इसकी वजह से यहाँ पे देखा गया कंपनी शेयर उतना कुछ कर नहीं रहा है, एंड कंपनी शेयर अपने शेयर को काफ़ी ज़्यादा निराश कर रही है। बाकी देख लेते हैं आप मंडे के दिन मार्केट किस टाइप की रिएक्शन देता है, वो देखने वाली बात होगी। बस अच्छी बात क्या है दोस्तों, कंपनी शेयर ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा गिर चुका है, एंड देखा गया बीते कुछ सालों से परफॉर्मेंस भी नहीं किया है। साथ ही साथ दोस्तों बजट की बात करें 1 फरवरी को आने वाली है, तो माना जा रहा है कि अप्रैल को साथ ही साथ टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कोई स्कीम ला सकती है, बढ़ावा देने के लिए इन सेक्टर को स्कीम ला सकती है। तो एक ये पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल जाती है। ये दोस्तों रिपोर्ट के जरिए निकल आ रही है, जो मैं आपके साथ शेयर कर दिया। जैसे कि आपको पता ही होगा, अमेरिका की बात करें, वहाँ की राष्ट्रपति ट्रंप साहब चीन के ऊपर टैरिफ लगाने वाला है। तो उसका फ़ायदा उठाने के लिए सरकार जो है कुछ सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका में पीएलए स्कीम की तरह कोई योजना ला सकता है, या उसको इम्पोर्ट जो भी चीज़ करती है वहाँ पे फ्री दे सकता है। ऐसी खबरें चल रही है। तो क्या पता इसके वजह से भी कंपनी से आपको तेज़ी देखने को मिल सकता है। बाकी अगर हम लोग कंपनी के नंबर की बात करें तो कमज़ोर देखने को मिल रही है। तो आप चलिए देखते हैं मंडे के दिन क्या आता है, वो देखने वाली बात होगी। ओके चलिए आगे चलते हैं। डीएलएफ की बात करें तो इनका भी आज ही दिन नंबर आने वाली थी, जो कि कंपनी ने मार्केट बंद होने के बाद ही डिक्लेयर किया है। सो कैसे ही कंपनी के नंबर? फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल सेल्स की बात करें तो इस बार कंपनी टोटल सेल्स 1,529 करोड़ की है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 1,529 करोड़ की हुआ करती थी। यानी कि फ्लेयर देखने को मिल रही है, कोई उतना बढ़ावा नहीं है, कोई गिरावट नहीं है, एक ही रेंज में है। देन क्वार्टरली देखें तो कितनी थी 1,975 करोड़। यानी देखा गया क्वार्टरली कंपनी की टोटल सेल्स में 22% की आसपास की गिरावट देखने को मिल जाती है। देन कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो इस बार कंपनी ने टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 400 करोड़ करके दिखाई है, जबकि पिछले साल की बात करें तो 511 करोड़ की हुआ करती थी, एंड पिछले क्वार्टर की बात 502 करोड़ की हुआ करती थी। यानी ईयरली देखें या क्वार्टरली देखें कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट हुई है। देन इबिटा मार्जिन की बात करते हैं तो कितनी थी पिछले साल सेम क्वार्टर में 34% की, जबकि इस बार देखें तो गिर के कितनी हो गई 26% की, एंड क्वार्टरली देखें इससे जंप हुई है। देन कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले साल सेम क्वार्टर में
656 करोड़ की हुआ करती थी, जबकि इस बार देखिए जंप होकर 1060 करोड़ की होते हुए देखने को मिल जाती है। एंड क्वार्टरली देखे तो इससे गिरावट हुई है, यानी ईयरली जंप है एंड क्वार्टरली देखे तो गिरावट देखने को मिल जाती है। तो टॉप लाइन देखे तो कंपनी की सेल्स में गिरावट थी, लेकिन प्रॉफिट में कैसे जंप होगी? तो देखा गया दोस्तों यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट हुई है, टैक्स के रिलेटेड हुई है, इसी वजह से कंपनी की प्रॉफिट में इतनी जंप देखने को मिल रही है। एंड मार्केट के मुताबिक देखें तो मार्केट का अनुमान था कि इस बार कंपनी की टोटल रेवेन्यू 1708 करोड़ की रेंज में आ सकती है, लेकिन एक्चुअल में आया कितना है 1529 करोड़ की, यानी कि कंपनी की रेवेन्यू मार्केट के मुताबिक नहीं आई है। सो देख लेते हैं आप मंडे के दिन किस टाइप की मार्केट रिएक्शन देता है, वो देखने वाली बात होगी। एंड आज दिन की बात करें कंपनी से 3% से ज़्यादा गिरावट के साथ बंद हुई है, 692 रुपया 80 पैसा। एंड एक नज़र कंपनी के रिटर्न पे डाले तो 5 दिन में क्या किया है, नेगेटिव की रिटर्न दी है। 1 महीने की बात करें तो अच्छा खासा गिर चुका है। 6 महीने की बात करें तो 15% की नेगेटिव की रिटर्न, एंड 1 साल की बात करें तो नेगेटिव की रिटर्न देते हुए देखने को मिल जाती है। खैर चलिए अब देखते हैं आगे। शक्ति पंप की बात करें तो इनका भी नंबर देखने को मिल रही है, कंपनी ने अभी डिक्लेयर किया है। तो कैसे आई कंपनी के नंबर? फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्स की बात करते हैं तो इस बार कंपनी ने टोटल सेल्स 650 करोड़ के आसपास की है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो 500 करोड़ के आसपास की हुआ करती थी। यानी ईयरली देखे कंपनी की टोटल सेल्स में 31% की जंप हुई है, एंड क्वार्टरली देखे तो यहाँ पे भी जंप देखने को मिल जाती है हल्की सी। देन कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 71 करोड़ से जंप होकर 154 करोड़ की हो गया है, एंड क्वार्टरली देखे तो इससे भी जंप देखने को मिल जाती है। यानी ईयरली देखिए शानदार जंप है, एंड क्वार्टरली देखे तो हल्की सी जंप हुई है। देन कंपनी की ईबिटा मार्जिन की बात करें या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो क्या आई है भाई, 24% आई है इस बार, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें 14% की हुआ करती थी। यानी ईयरली शानदार जंप है, एंड क्वार्टरली देखें तो इससे भी 1% जंप देखने को मिल जाती है। देन कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस बार कंपनी ने टोटल नेट प्रॉफिट 104 करोड़ करके दिखाई है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर की बात 45 करोड़ की हुआ करती थी। यानी ईयरली देखें 130% की जंप हुई है कंपनी की नेट प्रॉफिट में, एंड क्वार्टरली देखो तो 3 करोड़ की जंप देखने को मिल जाती है। तो देखा गया कंपनी की नंबर अच्छी आई है, ईयरली शानदार है, एंड क्वार्टरली देखे तो ठीक ठाक देखने को मिल जाती है। बाकी तो अब हम कौन होते हैं दोस्तों, मार्केट ही बताएगा कंपनी की नंबर कैसी है, वो तो चलो हमें मंडे के दिन पता चलेगा। ओके आगे चलते हैं। एनबीसीसी इंडिया की बात करें तो आज दिन कंपनी की ओपनिंग 51 रुपया 89 पैसा होती है, यानी कल के क्लोजिंग से देखें गिरावट के साथ हुई। उसके बाद कंपनी ने एक खुशखबरी दी तो कंपनी शेयर में अचानक बाइंग हुई, जिसके बाद कंपनी शेयर इंट्राडे में हाई की बात करें तो 93 रुपया 98 पैसा भी टच किया था। एंड जाते जाते देखें कंपनी शेयर 1% के आसपास गिर के बंद हुई है 91 रुपया 19 पैसा। सो कंपनी ने क्या खुशखबरी दी है तो आप यहाँ पे देखिए हेडलाइन। कंपनी का कहना है कि उनको 230 करोड़ की ऑर्डर हाथ लगी है अगर बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड IIM विशाखापट्टनम। किसके लिए मिली है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कंपनी का कहना है कि उनको ऑर्डर हाथ लगी है 148 करोड़ की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, एंड इसके अलावा देखिए तो कंपनी को एक और ऑर्डर हाथ लगी है 81.35 करोड़ की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट विशाखापट्टनम। यानी कि टोटल देखें तो 229 करोड़ के आसपास की ऑर्डर हाथ लगी है, जिसमें देखा गया 148 करोड़ की ऑर्डर में कंपनी को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करनी है 72 ड्वेलिंग यूनिट्स, 4 लेक्चर हॉल्स फॉर नर्सिंग कॉलेज एंड पैरा मेडिकल साइंस, 204 बेडेड UG बॉय हॉस्टल्स, 334 बेडेड UG गर्ल हॉस्टल्स, एंड इंस्टॉलेशन टेस्टिंग कमीशनिंग ऑफ इंटरएक्टिव रूफटॉप सोलर फोटोवोल्टिक पावर जनरेशन सिस्टम एट एम्स बिलासपुर। देन 81 करोड़ ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे क्या करना है, प्रोजेक्ट इंक्लूड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हॉस्टल डाइनिंग बिल्डिंग एंड एलाई इंफ्रास्ट्रक्चर एट द इंस्टीट्यूट परमानेंट कैंपस। तो देखा गया दोस्तों कंपनी की हॉस्टल के रिलेटेड कोई ऑर्डर हाथ लगी है, एंड आज दिन देखे कंपनी को 230 करोड़ के आसपास की ऑर्डर हाथ लगते हुए देखने को मिल जाती है। बाकी तो मार्केट की माहौल ख़राब होने की वजह से कंपनी शेयर इतने अच्छे खबर होने के बाद भी गिरावट के साथ बंद होते हुए देखने को मिल रही है। आपको बताएंगे दोस्तों बुल मार्केट में क्या होता है, बड़ी बड़ी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन बियर मार्केट में देखें तो अच्छी खबर में भी कंपनी शेयर चलता नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पे आज दिन देख ही सकते हो। खैर आप सबकी नज़र कंपनी की Q3 पे है, अगर कंपनी की नंबर अच्छी आ जाती है तो एक राहत भरी खबर होगी, नहीं तो और भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकता है। बिकॉज अभी टाइम की बात करें एफ तो देखा गया ये लगातार माल बेच रहा है, एंड DIs की बात होती है संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन DIs की बात करें ये ज़्यादातर लार्ज कैप में माल खरीद रहा है, जबकि FIs की बात करें ये हर जगह माल बेच रहा है, चाहे लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो। एंड स्पेशली देखें तो FIs मिड कैप स्मॉल कैप में माल बेच रहा है, तो इसलिए एनबीसी कंपनी की नंबर अच्छी आना इस बार जरूरी बन जाता है। बाकी आप देख लेते हैं कैसी आती है, वो देखने वाली बात होगी। ओके आगे चलते हैं, देख लेते हैं अमेरिकन बाजार में क्या हो रहा है अभी टाइम। तो डाउ जोन में दोस्तों 40 पॉइंट गिरावट देखने को मिल रही है। देखा गया डाउ जोन की ओपनिंग तो ठीक हुई, उसके बाद अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिला था, लेकिन अभी टाइम देखें रिकवर होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है देख लेते हैं मार्केट जब बंद होती है
तब तक डाउ जोन में क्या कितना तेज़ी होती है, कितनी गिरावट होती है, वो देखने वाली बात होगी। वैसे देखा गया अभी टाइम डाउ जोन को देखने का कोई फायदा ही नहीं है। कल के दिन देखिए ये अच्छी खासी तेज़ी के साथ बंद हुआ, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट में कुछ पॉजिटिव पड़ा ही नहीं। इससे पहले भी देखिए डाउ जोन में अच्छा खासा तेज़ी होती है, लेकिन इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे मार्केट में देखने को नहीं मिलता है। तो चलिए आगे चलते हैं। एफ डेज की बात कर लेते हैं। आज दिन इन्होंने क्या किया है, उम्मीद तो यही है कि एफ ने माल ही बेचा होगा, और क्या इनसे उम्मीद कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखिए एफ ने 2,758 करोड़ की माल बेचा है, जबकि उसी के सामने डी ने 2,402 करोड़ की माल खरीदा है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म कर देते हैं। अगर भाई की मेहनत थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, प्लीज़ दोस्तों एक वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग।